वेलकम टू एंजल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम लोग केमिस्ट्री ऑगस्ट का मेगा टेस्ट का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। द मेन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज C6H5CH2CHOH CH CH3 तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले 26 नंबर का क्वेश्चन। तो द मेन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज C6H5CH2CHOH CH CH3 कॉन्सेंट्रेशन एट फॉर की प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन आगे करेंगे। तो उसका रिएक्शन आएगा ऐसे कि C6H5 CH2 CHOH CH CH3 twice in presence of concentration H2SO4। तो रिएक्शन करेंगे तो जो रिएक्शन है C6H5CH2 है, तो इस ग्रुप से क्या होगा कि OH ग्रुप दूर होगा। तो OH ग्रुप दूर होगा तो उधर पे प्लस चार्ज आएगा, तो प्लस चार्ज आएगा तो CH CH3 ट्वाइस। ओके, तो फिर हम क्या करेंगे कि ये जो प्लस चार्ज है हमारा, ये प्लस चार्ज बाजू वाले कार्बन पे जो शिफ्ट हो जाए तो ये जो कंपाउंड बनेगा वो हमारा क्या बनाएगा, बेंजाइलिक बनाएगा। ठीक है, तो बेंजाइलिक बनाएंगे तो हम क्या करेंगे 1,2 हाइड्रोजन शिफ्ट। तो 1,2 हाइड्रोजन शिफ्ट करेंगे तो ये कार्बन ऐसे आ जाएगा C6H5CH प्लस चार्ज CH2CH CH3 ट्वाइस। बाद में ये प्लस चार्ज दूर हो जाए और इधर से एक हाइड्रोजन लीव हो जाए तो H2O रिलीज, तो CH डबल बॉन्ड CH CH3 ट्वाइस। तो ये हमारी मेजर प्रोडक्ट बनेगी। तो आंसर आएगा ऑप्शन बी। क्लियर? तो 26 नंबर में आपको पता चला हमने क्या किया कि जो हमारे पास जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला था C6H5CH2 CHOH CH CH3 ट्वाइस इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेशन H2SO4। तो बाद में हमने जो रिएक्शन किया तो उस पर जो OH ग्रुप अटैच था जिस कार्बन पे, उससे हमने उधर प्लस चार्ज आ गया क्योंकि OH ग्रुप दूर हो गया ना। तो OH ग्रुप दूर हो जाए तो बाजू वाले कार्बन पे हमने देखा कि ये प्लस चार्ज जो इधर आ जाए तो ये बेंजाइलिक बनेगा। ठीक है, तो बेंजाइलिक बनेगा तो ये 1,2 हाइड्रोजन हम शिफ्ट कराएंगे और 1,2 हाइड्रोजन शिफ्ट कराएंगे तो ये जो प्लस चार्ज इधर पर कार्बन पे अटैच हो जाएगा तो ये क्या ज़्यादा मोर स्टेबल बनेगा। ठीक है, तो मोर स्टेबल होने के कारण से क्या होगा, हमारी मेजर प्रोडक्ट इधर आएगी CH डबल बॉन्ड CH। ओके, तो हम आगे चलते हैं 27 नंबर का। इन द रिएक्शन द कंपाउंड ऑफ, हमारे पास एक ग्रिग्नाइट रिएजेंट है और एक है हमारे पास ईथर। तो हम H2O के प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाते हैं तो पहले तो इसको इरेज कर देते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा शायद। तो हम उसमें क्या करेंगे कि हमारे पास कि जो MgBr है और एक हमारे पास ईथर कंपाउंड है और ईथर है सिमेट्रिकल होने के कारण से जो हमारा रिएक्शन होगा वो रिएक्शन कैसे अटैच होगा कि किसी भी कार्बन से आप जोड़ लो डायरेक्टली अटैच हो जाएगा। तो हमारी प्रोडक्ट कुछ ऐसे बनेगी CH2OH, इसलिए हमारा आंसर आएगा ऑप्शन बी। चलो 27 ओके, आगे चलते हैं। ज्यादा ही आ गया भाई। 28 में क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। तो हमारे पास एक प्राथमिक अल्कोहल है, एलाइलिक अल्कोहल है। तो उसमें पहले तो हमको KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवानी है। बाद में एक फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। बाद में एक डाइबोरेन और फिर H2O2 के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे। तो पहले क्या करेंगे कि मान लें कि हमारे पास ये प्रोडक्ट ऐसे हमको एक फॉर्मूला दिया है। ठीक है, उससे हमने मान लो कि KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाई, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाई तो एक सॉल्ट बनेगा, पोटेशियम सॉल्ट। बाद में हम फिनाइल मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनाए
ब्रोमाइड है हमारे पास, ठीक है। तो उसमें से हमको KBr जो हमारा पोटेशियम है वो ब्रोमीन के साथ दूर हो जाएगा, ठीक है, और रिएक्शन आगे बढ़ेगी। रिएक्शन आगे बढ़ेगा तो ये जो फिनाइल ग्रुप है वहाँ अटैच हो जाएगा, ये हो गया PHCH2, क्लियर। बाद में ये रिएक्शन को हम हाइड्रोबोरेशन करवाएंगे, जो NCERT रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन, ठीक है। और हाइड्रोबोरेशन क्या कहता है, वो एंटी मार्कोनी को रूल्स फॉलो करता है, ठीक है। एंटी मार्कोनी को रूल्स क्या बोलता है कि जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो प्राथमिक, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी ये ग्रुप बनाएगा। तो इससे जो रिएक्शन आएगी तो वो रिएक्शन कैसे अटैच होगी, कुछ इस तरह की प्रोडक्ट बनेगी हमारे पास। तो ये हो गया ना प्राइमरी, क्लियर। तो हमारी जो प्रोडक्ट बनेगी उसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। चलो नेक्स्ट, इसको इरेज करते हैं फिर से। हमारे पास एक है, इन द गिवन रिएक्शन गिव द IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट W and Z रिस्पेक्टिवली। हमारे पास एक डाइएजो प्रोडक्ट है और एक हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फ्लोरिक एसिड है। तो उससे आप ये रिएक्शन करवाओगे तो W में हमको प्रोडक्ट मिलेगी फ्लोरोबेंजीन, ऐसे, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, फ्लोरोबेंजीन। बाद में आप इसी रिएक्शन को आगे बढ़ाए तो इस रिएक्शन पे क्या होगा कि आपने इधर जो ग्रुप बनाओगे उधर नाइट्रेशन होके इधर NO2 ग्रुप बनेगा। बाद में ये रिडक्शन करो तो रिडक्शन होके इधर क्या आएगा, एनिलीन, और एनिलीन के साथ आपने एसिटाइल क्लोराइड, मतलब ये वाली प्रोडक्ट, ठीक है, एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ आप रिएक्शन करवाओ तो एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ रिएक्शन करवाओगे तो इधर क्या आएगा, NHCOCH3, और बाद में आपका बाय प्रोडक्ट से CH3COOH एसिटिक एसिड लीव होगा। अब आप क्या करोगे, ये प्रोडक्ट को आप नाम दोगे एसिटेनिलाइड, बट आपको क्या पूछा है, उसका IUPAC नाम देना है। तो IUPAC नेम देने के लिए ये तो चलो कि हो गया फ्लोरोबेंजीन, बट एसिटेनिलाइड नहीं आएगा, इधर क्या आएगा, एन फिनाइल एसिथेनेमाइड। तो हमारा आंसर होगा दिल्ली, क्लियर। चलो नेक्स्ट, 30 में क्या बोला है कि हमारे पास एक प्रोडक्ट है, ठीक है, पैरा ऊपर नाइट्रो ग्रुप अटैच है। तो पहले तो हमको ब्रोमिनेशन करवाना है, तो हम ब्रोमिनेशन कराएंगे, ठीक है। हम ब्रोमिनेशन कराए तो कि जो हमारा ए प्रोडक्ट है वो कुछ ये इस तरह का प्रोडक्ट हमको देगा। ये आपका CH2 है, ये आपका NO2 ग्रुप है, तो वो किस पे अटैच होगा, ब्रोमीन ऑर्थो ग्रुप पे अटैच होगा, ठीक है। चलो ये आपका ए बन गया। बाद में आपका बी क्या बनेगा, आप क्या करवा रहे हो, SnHCl की प्रेजेंस में, तो Sn प्लस HCl, तो उसकी रिएक्शन क्या होगी, SnCl2 प्लस हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन उसके साथ अटैच करेगा तो जो हमारा NO2 ग्रुप है वो क्या बन जाएगा, एनिलीन, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, CH3Br, और इधर क्या आ गया अभी, NH2। बाद में आप उसको NaNO2 प्लस HCl, और तो फिर से वो क्या बनाएगा, डाइजोनियम सॉल्ट बनाएगा, ठीक है। डाइजोनियम सॉल्ट कन्वर्ट होने के बाद ये रिएक्शन डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट होने के बाद जो ये रिएक्शन है उसको हम आप प्रोडक्ट आगे बढ़ाओगे तब उसने क्या बोला कि H3PO2, मतलब आप एसिड की प्रेजेंस में जब भी रिएक्शन कराओगे तो डाइजोनियम सॉल्ट निकल के उधर हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और इधर Br आएगा। तो आपकी आंसर होगा नंबर 2, ठीक है। और आपका जो डाइजोनियम क्लोराइड का जो सॉल्ट था वो लीव हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। बाद में हम आगे चलें, नेक्स्ट
31 में क्या बोला? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेजिसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। तो हम देखो, इस ग्रुप पे NH2 ग्रुप है, इस ग्रुप पे भी NH2 ग्रुप है, इस ग्रुप पे सेकेंडरी है, इधर ज़्यादा नाइट्रोजन है। मतलब क्या होगा कि आपका ज़्यादा नाइट्रोजन जितनी बार हो गए वो बेजिसिटी का ऑर्डर ज़्यादा बनाएगी। तो बेजिसिटी का ऑर्डर ज़्यादा है मतलब कि आपका पहले क्या आएगा? 1, बाद में दूसरा क्या आएगा? NH है, मतलब ऐसे कुछ हो, NH CH3 एंड CH3। तो मतलब इधर भी एक हाइड्रोजन की प्रेजेंस में मतलब बाद में एक आएगा 3rd नंबर, और दूसरा आएगा NH2 ग्रुप मतलब 2 एंड 4। तो आपका आंसर होगा बी, बॉम्बे। क्लियर? 32 इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये आपका कुछ प्रोडक्ट प्रिंट में अच्छी नहीं है, मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ कि कुछ आपकी इस तरह की प्रोडक्ट है। मान लो कि ये प्रोडक्ट है आपकी, क्लियर? ये आपकी प्रोडक्ट है एंड आपकी ये प्रोडक्ट है, देखो कि NH, ये कंपाउंड कुछ COO डायरेक्टली अटैच है, और कुछ इस तरह की एक आपको प्रोडक्ट दे रहा है। ठीक है, अभी आप उसकी रिएक्शन करवा रहे हो, उसकी रिएक्शन कुछ ऐसे करवा रहे हो कि एक है आपके पास कंसंट्रेशन HNO3 और एक है कंसंट्रेशन H2SO4। एसिड की प्रेजेंस में आप रिएक्शन करवा रहे हो, तो ये जो NH है उसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होंगे। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होंगे वो क्या करेगी? इस पे अटैच होगी, और इस पर इफेक्ट क्या आएगी? +R इफेक्ट आएगी। और ये जो COO ग्रुप है उसका जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गया। तो ये +R इफेक्ट के कारण आपका जो ग्रुप अटैच होगा, NO2 ग्रुप, जो आप नाइट्रेशन करवा रहे हो ना, तो वो जो NO2 ग्रुप होगा वो कहाँ अटैच होगा? पैरा ग्रुप पे। तो पैरा ग्रुप पे अटैच होने के कारण आपकी प्रोडक्ट क्या आएगी? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? फिर नंबर आएगा 33 में क्या बोला? द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो पहले आप जो इधर रिएक्शन करवाओगे, तो रिएक्शन करोगे तो इधर कुछ COO ग्रुप, ये NH, फिर से ये COO ग्रुप। क्लियर? और ये पहले तो आपने KOH के साथ रिएक्शन करवाओगे, तो ये रिएक्शन होके COO NH COO, तो H है आपका वो क्या है? एसिडिक है। जो बेसिस के साथ रिएक्शन होके इधर क्या आ जाएगा? K+ आ जाएगा। बाद में ये रिएक्शन को आगे बढ़ाओ, ब्रोमिनेशन जो आपका सेकेंड प्रोसेस है वो कराओगे, तो इधर से Cl और इधर से K, मतलब KBr रिलीव होके और डायरेक्टली अटैच हो जाएगा CH2Br। क्लियर? तो आपका मेन प्रोडक्ट क्या आएगा? आपका आंसर होगा फर्स्ट, 30 नंबर में ए। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? हार्डनेस ऑफ वाटर इज शोन बाय बिहेवियर, ये भी सही है। द टेम्पररी हार्डनेस ड्यू टू प्रेजेंस कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ओके, ये भी सही है। द परमानेंट हार्डनेस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सल्फेट और क्लोराइड, नो, ये भी सही है। परमानेंट हार्डनेस कैन बी रिमूव बाय, परमानेंट नहीं आएगा, उसकी जगह क्या आएगा? टेम्पररी। क्या आएगा? टेम्पररी हार्डनेस कैन बी रिमूव बाय हीट। ओके, ये आएगा आंसर आपका, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी। क्लियर? मेटल हाइड्राइड आर आयोनिक कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर इन नेचर अमंग लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, रुबिडियम हाइड्राइड, सीजियम एंड पोटेशियम। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग में क्या होता है? आप अप टू डाउन करोगे, साइज इंक्रीज होगी, और साइज इंक्रीजिंग होने के कारण आयोनिक चार्ज किस में ज़्यादा होगा?
तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड। सीजियम हाइड्राइड, सीजियम हाइड्राइड का जो आपका साइज होगी वो अप टू डाउन जाने के बाद क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। तो बढ़े के कारण क्या आंसर आएगा, सीजियम हाइड्राइड, रुबिडियम हाइड्राइड, बाद में पोटेशियम, सोडियम, लिथियम। लिया ना कुछ रब से फ्री, यही है ना। 36 में फाइंड द वेव नंबर ऑफ वेव लेंथ ऑफ रेडिएशन 1000 एंगस्ट्रॉम। तो इस पे आप क्या करोगे, मान लो कि आपके पास 1/λ है, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। आपको फाइंड करना है वेव नंबर, ओके। तो वेव नंबर मतलब v बार 1/λ इज इक्वल टू क्या करोगे, 1/1000, और 1/1000 करोगे तो 0.001, ये एक जीरो ज़्यादा आ गया, 10⁻10। तो आपका आंसर आएगा डी। क्लियर। 36 विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज हैव नॉट सीन एब्जॉर्प्शन एमिशन एनर्जी इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन बामर सीरीज। आपको पता है कि जब आप 4 हो, ये 3 है एंड ये 2 है, ठीक है। ये आपकी कुछ ऑर्बिट के नंबर है। तो आप बात करते हैं, देखो चलो, तो उसमें क्या होगा, हाँ 3 से 4 में जाओगे तो आपको क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, एब्जॉर्प्शन होगा। और एब्जॉर्प्शन और बाद में 3 से 2 में जाओगे तो आपका क्या होगा, इमिशन होगा, ओके। एब्जॉर्प्शन और इमिशन। एब्जॉर्प्शन मतलब जो आपकी एनर्जी होगी वो क्या करेगी, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी। और इधर एमिशन में 3 से 2 जाओगे तो एनर्जी क्या करेगी, लीव करेगी, मतलब एमिशन होगी, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, अब 3 से 3 की ये तो सभी एक ही में है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। क्लियर। इफ द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ हाइड्रोजन एटम इज λ1, तो आपके पास फॉर्मूला है एनर्जी का, λ1 r। तो आप पहले हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। तो चलिए जगह ले लेते हैं पहले तो आप हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हो ना पहले, तो हाइड्रोजन के लिए बात करोगे तो λ1 इज इक्वल टू 1/λ1 इज इक्वल टू r z², मतलब हाइड्रोजन का तो 1² एंड n इज इक्वल टू, वो क्या आ जाएगा, पहले के लिए बात करें मतलब 1² माइनस इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1/λ1 इज इक्वल टू r। तो आप r की जगह क्या लिख सकते हो, 1/λ1, या फिर λ1 की जगह 1/r भी लिख सकते हो, ओके। फिर जो आपका द फाइंड द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ नंबर हीलियम बामर सीरीज, तो बामर सीरीज के लिए आप क्या लिखोगे, फिर से λ2 r। हीलियम के लिए लिख रहे हो मतलब हाइड्रोजन, हीलियम तो मतलब 2 का स्क्वायर 1/2, और 3 के बारे में बात करोगे मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 1/3²। इसको इरेज कर देते हैं। तो इसको मैं ऊपर लिखता हूँ 1/λ2 r इंटू 4, ठीक है, 1/4 1/9। तो 4r क्या हो जाएगा, 9, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, 5/36, 4 9 36। तो आपने क्या किया, 1/λ2 5r/9, ठीक है। तो λ2 के बारे में बात करोगे तो क्या हो जाएगा, 9/5r। तो 1/r क्या हो जाएगा, 9 λ1/5। क्यों सर इधर λ1 लिखा, तो 1/r की वैल्यू हमने इधर फाइंड की थी ना, तो r की वैल्यू क्या थी, 1/r था, तो उसके हम जगह क्या लिख सकते हैं, λ1 लिख सकते हैं ना। तो λ1 लिखा तो आंसर क्या है, 9 λ1/5। ये आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। क्या किया मैंने पहले, if the smallest wavelength of hydrogen atom is λ1 in Lyman series, तो उसके लिए हमने क्या किया, पहले जो इधर 1/λ1 r 1 मतलब हाइड्रोजन एटम के लिए बात करें तो 1² 1/, जो आपका इनिशियल स्टेट था वो 1 और फाइनल स्टेट था वो क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट, मतलब 1² था की वैल्यू जो हमको 1/λ1 मिलेगी, उसका आंसर क्या आएगा, r। तो r इज इक्वल टू 1/λ1। बाद में हमने बामर सीरीज के लिए बात की, तो बामर सीरीज के लिए हमारा जो n आएगा वो क्या आएगा, 2n
आई की वैल्यू आएगी 2 और एन एफ की वैल्यू आएगी 3, ठीक है। तो 1/2 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर 1/4 माइनस 1/9, तो 9 माइनस 4 कितने हो जाएगी 5/36, 4 9 जा 36, 5/9। तो ये जो हमारा 1/λ2 मिला, तो 1/λ2 इज इक्वल टू 5r/9, ठीक है। तो मैं उसको इन्वर्सली ले लेता हूँ, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो λ2 सामने चला जाएगा, 9 ऊपर जाएगा, 5r नीचे आएगा। तो λ2 इज इक्वल टू 9/5r। तो 1/r की वैल्यू क्या आएगी, 1/r की वैल्यू आएगी λ1, तो उधर हमने पुट कर दी, तो 9λ1/5। क्लियर, तो आंसर आएगा ए, अहमदाबाद। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं अभी, चलो। कि फॉर Zn+2 ion N, L, M and S, स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एजीम्यूचुअल क्वांटम नंबर और n की वैल्यू क्या आएगी देखते हैं, चलो। कि पहला ऑप्शन ए है आपका, n इज इक्वल टू 3 है, L इज इक्वल टू 2 है और L इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। फिर क्या है, m इज इक्वल टू क्या आएगा -3 है, ठीक है। और s इज इक्वल टू +1/2 है। बाद में b, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 0। फिर c ऑप्शन, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू +2 और s तो स्पिन क्वांटम अंक नहीं लिखेगी, चलेगा। d स्पिन जो क्वांटम नंबर है आपका, उसका जो वैल्यू है तो +1 या -1 भी होगा, ठीक है। n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू +1, ओके। अभी आप बात कर रहे हैं तो उसका आंसर देखते हैं, चलो। तो जो 39 नंबर का आपका फॉर Zn+2 आयंस फाइंड वैल्यू n, l, m एंड s, तो उसके लिए हम बात करेंगे। तो Zn+2 के लिए आएगा आंसर, जो आंसर है हमारा n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2, m +2, तो उसका आंसर आएगा c, ओके। क्योंकि वो डायरेक्टली है, वो तो आपको पता ही होगा, m की वैल्यू +2 आएगी, ओके। और जो आपको Zn+2 आयन के लिए बोला है, मतलब n इज इक्वल टू 3 है, ओके। 40 के लिए बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल। देखो n इज इक्वल टू 5 में +5 - 5, उसमें 0 आएगा, 3 भी आ सकता है, 3। l इज इक्वल टू 2 है और इधर क्या है -2, मतलब m की वैल्यू क्या आएगी -L2 + l, तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका, -L2 + l हो तो उसका आंसर आएगा -3 तो नहीं आ सकता, मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल, तो आंसर आएगा बी, ओके। a + 2b, AB2, when molecule type A react with molecule of type B in one step process AB2, the rate law, तो मतलब 41 डायरेक्टली 1 स्टेप में ही बोला है ना, मतलब ये क्या हो जाएगी आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन हो जाएगी, ओके। ए रिएक्ट कर रहा है और बी के साथ रिएक्ट कर रहा है, 1 स्टेप प्रोसेस है। 1 स्टेप प्रोसेस किस में आता था, एलिमेंट्री रिएक्शन में आता था, पता है ना आपको। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होता था, एक से ज़्यादा स्टेप थे, ओके। आंसर क्या आएगा, ए की पावर 1 और बी की पावर 2। गुलबर्गर वाक्य हम अकॉर्डिंग हम ये लिख सकते हैं, क्लियर। बाद में हम बात करते हैं 42, ओके। 42 में एक मिनट, हाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली, मतलब क्या क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली, मतलब एक्सपेरिमेंट से हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। चलो, रिएक्शन ऑफ ऑर्डर को तो हम एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन करेंगे, रेट को भी करेंगे, रेट कांस्टेंट भी एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन। ओनली फॉर जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वही आपकी एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन नहीं कर पाओगे, इसलिए आंसर आएगा 42 में दिल्ली। क्लियर। Chemical reaction was carried at 300 Kelvin and 280 Kelvin. The rate constant found be K1 and K2.
ओके, तो इसके लिए आप क्या करोगे कि जो आपका 300 केल्विन पर है और एक है 280 केल्विन है, ओके, तो जब भी आप रिएक्शन करवाओगे तो रिएक्शन में क्या होगा कि जो आपका K1 है, ओके, वो K2 से कितना होगा 2 गुना 2 के पावर में होगा, क्योंकि आपका जो 10 डिग्री सेल्सियस था, मैंने आपको बताया था कि 10 डिग्री सेल्सियस था तो 2 की पावर में बढ़ेगा, मतलब इधर तो 20 डिग्री सेल्सियस मतलब 2 की पावर 2 में बढ़ेगा, मतलब 2 की पावर 2 मतलब क्या आंसर आएगा 4, तो K1 इज इक्वल टू 4 K2 होगा, ओके, K1 इज इक्वल टू 4 K2 होगा, बट इधर कुछ अलग ही रिलेशनशिप है, तो मतलब K2 इज इक्वल टू हम 1/4 K1 ले लें तो आंसर आएगा K2 इज इक्वल टू 0.25 K1, मतलब आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इफ द रेट रिएक्शन A to B triples on increasing the concentration A by 9 टाइम, ओके, आप रेट ऑफ रिएक्शन ट्रिपल्स हो रहा है कंसंट्रेशन बढ़ाने पे, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगी, देखो आपको कुछ ऐसा है कि कंसंट्रेशन आपने 9 टाइम बढ़ाई, ठीक है, तो उसकी पावर x, तो कंसंट्रेशन कितनी हुई, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कितना बढ़ा, 3 गुना ही बढ़ा, तो 3 गुना बढ़ने पे कितना आंसर आएगा, उसकी 1/2 ले लो, 9 की रूट निकाल लो, तो 9 का रूट कितना आएगा 3, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 असरेशन है और रीजन वाला क्वेश्चन, अभी ध्यान से पढ़ो। हाफ लाइफ पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट इन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, हाफ पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट इन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ओके, ये सही है, आपको पता है ना कि जब भी हमने सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन किया था तो क्या था, आर की वैल्यू जो थी हमारी, ठीक है, वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल था ना रेट कांस्टेंट, ओके, तो मतलब जो हमारा T1/2 था, हाफ पीरियड था, ऐसा कुछ था, T1/2 इज इक्वल टू 1/r0, ओके, और रीजन हाफ लाइफ पीरियड इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियली कंसंट्रेशन, ऑलवेज तो आता नहीं है ना, क्योंकि वो तो ओनली फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ही हमने देखा था, ये जीरोथ ऑर्डर में कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, फर्स्ट ऑर्डर में तो इंडिपेंडेंट था, और सेकंड ऑर्डर में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और आगे बढ़ने पे तो कुछ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की पावर में ही बढ़ेगा, तो मतलब ये जो रीज़न दिया है वो तो गलत दिया है ना, मतलब क्या है कि हमारा ए है, ठीक है, जो बोथ ए एंड आर ट्रू, ओके, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन टू ए, हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिखेंगे हम, असरेशन हमारा राइट है, पर जो रीज़न दिया है वो तो थोड़ी असरेशन का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, इसलिए आंसर क्या आएगा बी, ओके। 46 300 ग्राम सब्सटेंस है हमारे पास, हाउ मच रिमेन 18 आवर, ओके, 46 में हम क्या करेंगे, पहले तो ये सब इरेज कर देते हैं, ठीक है, मतलब जगह मिल जाए हमको, जो न समझ में आए वो एक बार फिर से वीडियो देख लेना, ठीक है, और आगे आपने स्क्रीनशॉट लिया ही होगा। चलो क्या करेंगे, आउट ऑफ 300 ग्राम सब्सटेंस, मतलब इनिशियली आपको दिया है और कुछ देखो ब्रैकेट में आपको दिया है T1/2 दिया है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ओके, आपको दिया है तो डीकम्पोज एज फर्स्ट ऑर्डर, ओके, फिर बोलेगे कि फर्स्ट ऑर्डर कैसे मालूम किया है, T1/2 इज इक्वल टू 0.693/K, तो K की वैल्यू इधर से आ जाएगी आपकी 0.693/3, आंसर क्या आएगा 0.231, ओके, और HR इनवर्स, ओके, बाद में क्या आएगा आपका, मतलब बोला कि हाउ मच विल रिमेन आफ्टर 18 आवर, तो हम जो हमारा पास फॉर्मूला था, क्या था फॉर्मूला कि T इज इक्वल टू 2.303/K लॉग इनिशियली कंसंट्रेशन आर नॉट डिवाइडेड बाय T टाइम पे जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन बचेगी
वो टी टाइम पे कंसंट्रेशन कितनी आएगी, टी है 18 आवर, 2.303 अपॉन हम के की वैल्यू क्या आएगी हमारी जो हमने लाई वो 231 और लॉग आर नॉट आएगा 300 डिवाइडेड बाय आर टी। तो ये सब कैलकुलेशन करो आप, बटे 2.303 लॉग निकालो, लॉग 3 इंटू 10⁻² माइनस लॉग आर टी। ओके, तो ये सब कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आपका आएगा, एंटी लॉग निकालोगे तो आएगा आंसर 4.6 ग्राम। ओके, तो 46 कंप्लीट। फिर क्या बोला, द फॉलोइंग फिगर डी नॉट एनर्जी डायग्राम फॉर अ रिएक्शन। तो डायग्राम रिएक्शन में क्या है कि आपकी प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो है y और रिएक्टेंट की जो आपका एक्टिवेशन एनर्जी है वो x है। तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, तो एक्टिवेशन एनर्जी निकली क्या करोगे, x प्लस वाई निकाल दो तो आंसर आ जाएगा। तो मतलब ऑप्शन नंबर सी, ओके, करेक्ट आंसर। 48 यूनिट ऑफ कांस्टेंट ओबेइंग द रेट एक्सप्रेशन K1, A1 कितना है a और b की पावर 2/3, तो nth ऑर्डर कितना आएगा 1 प्लस 2/3 मतलब 315/3। तो हमारे पास एक फॉर्मूला था मोलर 1 माइनस n और टाइम इनवर्स, टाइम किसमें टाइम ही है। ओके, तो मोलर 1 माइनस 5 माइनस 3 टाइम इनवर्स, तो मतलब मोलर की पावर आएगी -2/3 और टाइम इनवर्स मतलब मोल आएगा -2/3 लीटर प्लस 2/3 एंड टाइम इनवर्स, मतलब करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए। 49 में तो आपका एक्टिवेशन एनर्जी 0 हो रहा है, तो के की वैल्यू जो 310 केल्विन पे होगी वही सेम ही हो जाएगी, मतलब 3.2 10⁻⁴ ऑप्शन नंबर बी। फॉर द रिएक्शन इसको आप इक्वल करो a⁻ माइनस EA अपॉन 2.30 EA अपॉन RT। आर की वैल्यू इधर क्या लोगे आपको किस में, कैलोरी में, तो मतलब 40,000 इंटू आर करोगे, मतलब आर की वैल्यू आपको इधर कैलोरी में है तो आप इंटू 2 करोगे तो आंसर आएगा 80,000 कैलोरी, मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो हम इधर अगस्त का मेगा टेस्ट जेई है वो हमने इधर कंप्लीट किया। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट टेस्ट में। ओके, चलो बाय।